subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, 8वीं कक्षा हिंदी सुगम भारती इसके 7वें पाठ सम्मेलन अंगों का इसके वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। इसे श्री प्रसाद जी ने लिखा है। इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम श्री प्रसाद जी का परिचय पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। श्री प्रसाद जी जन्म 1932 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2012। परिचय बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियाँ कविता संग्रह है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से ये स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही इसकी उन्नति संभव है। चलिए इस पाठ को पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके शब्दार्थ देखेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। शुरुआत करते हैं सूत्रधार से। सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का। हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, सम्मेलन बेढंगों का। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, तो अब सम्मेलन जुटा आए हैं सब अंग। पेट कान के साथ है, पैर आँख है संग। सूत्रधार के माने सूत्रधार यानी मंच पर नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति, उसे सूत्रधार कहते हैं। सम्मेलन सभा को कहते हैं। बेढंगा जो कुरूप होता है, जो अगली होता है, बराबर नहीं दिखता, उसे कहते हैं। दर्शकों से वो संबोधित होकर कहता है, दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए, वो हो जाता है। शांतिपूर्वक यानी अमन से, शांति से, पीस से, खामोशी से। पैर कहता है, हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनना चाहिए। हाथ कहता है, अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने। कान कहता है, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। पेट कहता है, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। नाक सभी हंसते हैं, अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे यानी बात करेंगे। जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। यानी यहाँ पर पैर, हाथ, कान, पेट, नाक, ये सभी अंग एक दूसरे से बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पैर सबसे पहले कहता है, सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताइए, यानी हाथ अपना काम वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। हाथ कहता है, भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। नाचते हुए कहता है, ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई। बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अब यहाँ पर हाथ अपनी खूबियों का बखान करने लगा कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है और उसी ने बाग बगीचे खेत खलियान द्वार बनाए हैं। पैर कहता है, सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के बल पर है। देखे गांव शहर देखे, पैरों से ही चलकर, बिना पैर के चल पाएगा कैसे कोई। बोलो मुझसे कौन बड़ा है, बताओ मुंह खोलो। अब यहाँ पर पैर अपनी खूबियों का बखान करने लगा
कि वो शहर गांव सब जगह लोगों को ले जाता है और मनुष्य उसके बिना कुछ भी नहीं है। आँख कहती है दुनिया की सुंदरता सारी, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चांद चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। आंखें अपनी खूबसूरती का बखान करने लगी कि वो इस सुंदर दुनिया को दिखाती है। सूरज की किरणें, चंदा मामा के बड़े दुलारे, तारे सब दिखाती है और वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम है। कान कहता है क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? हाथ कहता है क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान लो। आखिर आँख कब जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो? यानी कौन कह रहा है? हाथ किससे कह रहा है? कान से कह रहा है। सुनो कान की बात, कान से करो ना आना कानी, बिना कान की राग रागिनी किसने है पहचानी। अब कान कह रहा है कि उस वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे उत्तम है। तुम आनाकानी मत करो, कान की बातें सुनो। कान के बिना कोई राग रागिनी अच्छी बातें नहीं सुन सकता है और यही वो बताने की कोशिश कर रहा है। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? अब पैर कहता है अच्छा नाग जी, जब आप अपना काम बताइए। यानी नाक से पैर ने कहा कि आप अपना काम बताइए। नाक नकियाते हुए, यानी नाक अपने तौर पर तिरछी होते हुए कहती है मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। अब ये नाक न कटने पाए ये एक मुहावरा है, यानी नाक कट जाना, बेइज्जती होना। और इसीलिए यहाँ पर सब मूर्ख मंडली जमा हुई है, ऐसा लगता है। हर कोई अपनी ही खूबियों का बखान कर रहा है, बातें कर रहा है। अब जीभ भी उसमें आगे आई। जीभ यानी ज़बान। खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। वह थिरक कर कहने लगी ज़बान, मगर बताओ बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला, मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तोलो तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। जीभ यानी ज़बान। अब ज़बान अपनी बातों का बखान कर रही है कि वो सब अंगों में सबसे बढ़तर है, बेहतर खूबियों वाली है। अब पेट कहने लगा, पेट पर हाथ फेरते हुए, वाह रे भाई वाह, सब ने अपनी अच्छी बड़ाई की। अरे भैया यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न पचाऊं तो सब टाइम बोल पाए, बोल जाए। समझ गए तुम मेरा काम, मुझे न कहना बुद्धू राम। अब ये टाइम बोलना यानी मर जाना। अब ये यहाँ पर मुझे न कहना बुद्धू राम, समझ गए तुम मेरा काम, मुझे न कहना बुद्धू राम। ये एक खाफिए का ज़बान का लफ्ज़ का जुमला बनाया गया है, वाक्य बनाया गया है। ये खाफिए की ज़बान में ये सारे अल्फाज बयान किए गए हैं, वाक्य बयान किए गए हैं। यानी पेट अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मैं खाना पचाता हूँ, जब भी सब चल सकते हैं, फिर सकते हैं। चेहरा कहने लगा, अब तो मैं ही बचा हूँ जी, सब ने अपने अपने काम बता दिए। लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वो चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही चीज़ बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा। यानी सब बराबर अपने बखान कर रहे हैं और इसी में चेहरा अपनी बखान कहते हुए कहता है कि किसी भी मनुष्य, किसी आदमी की खूबसूरती सुंदरता का बखान करने के लिए चेहरे को देखा जाता है और नाक उसमें खड़ी रहती है।
अब नाक कहती है नकियाते हुए, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। यानी सभी कहते हैं एक साथ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी अंगों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। अभी अंधों में काना राजना का राजा बनना ये एक कहावत है। यानी मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। इसे अंधों में काना राजा कहते हैं। पेट कहता है भाइयों आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। पैर बात काट कर कहता है चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। सूत्रधार आता है, सूत्रधार दर्शकों से कहता है और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, अंगों का बड़ापन आपसी सहयोग में है। और इस तरीके से पर्दा गिरता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।